हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि कल हमने बात की थी कि इवनिंग में हम क्लास स्टार्ट करेंगे और 5 से 6 रेगुलरली हम रखेंगे। तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए जो क्लास लेके आया हूं और अब ये क्लासेस जो है एक फ्लो में चलेंगी, रेगुलरली चलेंगी। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो है हमारा जो टाइम टेबल जो है क्लास का वो क्या रहेगा। आपके सामने मैंने टाइम टेबल खोल दिया है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम मॉर्निंग में रेगुलरली एक क्लास रखेंगे और मॉर्निंग की जो क्लास होगी हमारी वो उसका टाइमिंग देखिए 11 से 12, 11 AM to 12 PM। तो ये टाइमिंग जो है क्लास का मॉर्निंग में रहेगा। आज मॉर्निंग में मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लास को स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने बात की थी कि एक क्लास हम जो है बिल्कुल फ्रेश जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश बैच की तरह जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो वो क्लास का टाइमिंग आपका क्या है, 11 से 12। और आज सुबह एक क्लास थी और जो है वो हमने स्टार्ट की थी 11:15 से, और जो है उसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। और जिन लोगों ने अटेंड नहीं की है या जो है जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो रिवीजन करना चाह रहे हैं, जो बेसिक्स को जो है वापस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं या जिनके बेसिक्स वीक हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो मॉर्निंग में वो क्लास होती है और जो है आज हमने स्टार्ट कर दिया। केवल हमने जो है 2 ट्रिक सीखी थी उसमें और मैंने छोटा सा एक टेस्ट लिया था, तो वो वहाँ से हमारी मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगी। सेकंड जो है मॉर्निंग क्लास स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, ये मैंने बता दिया है आपको। इवनिंग क्लास में क्या होगी, इवनिंग क्लास जो है टाइम रहेगा 5 to 6 PM और इवनिंग क्लास जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इवनिंग क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम लेटर टॉपिक्स। तो इवनिंग क्लास के जो टॉपिक्स क्या होंगे उसके बारे में मैं आपको एजेंडा अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो एक क्लास आपकी 11 से 12 रहेगी, दूसरी क्लास जो है 5 से 6 रहेगी। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचा पाए कि रेगुलरली आपकी जो है मैं आपका कोर्स फॉलो करवा रहा हूं, तो वैसे में जो है आप बताएंगे तो सब लोग एक साथ लाइव आएंगे और जब एक साथ आप लाइव आएंगे तो उससे आपको क्लास की तरह पढ़ने में मजा आएगा। जैसे आप क्लास में आप पढ़ते थे उसी तरीके से आपको जो है अच्छा लगेगा। और आज सुबह भी काफी लोग थे, कल भी काफी लोग थे। तो आप जो है इस क्लास को जल्दी से जल्दी आप जो है जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि लोग लाइव आ जाएं और उसमें अपन को जो है पढ़ने में और बढ़िया लगेगा। तो जो है एजेंडा क्या है आज की क्लास का, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोगों ने पूछा था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे सर, इवनिंग में क्या पढ़ाओगे, मॉर्निंग में क्या पढ़ाओगे। तो सबसे पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूं। तो इवनिंग क्लास का एजेंडा क्या है, ये मैं आपके सामने मैंने लिखा है, देख लीजिए आप। इवनिंग क्लास जो है उसका एजेंडा क्या है। सबसे पहले इवनिंग क्लास में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे लास्ट में हम यही टॉपिक पढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड जो है इंग्लिश में बनाई है सारी, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, मुझे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, तो यहाँ पे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा। अगर कोई बात है तो मैं हिंदी में यहाँ पे लिखूंगा। जैसे परम्यूटेशन जो है उसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय, क्रमचय, और कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय, क्रमचय और संचय। दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी, प्रायुक्ता बोलते हैं इसको, प्रायुक्ता, प्रायुक्ता। देखिए ये 2 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले रिवर्स ऑर्डर में। अब मैं मेरा एक्चुअल में जो मैंने जो प्लान किया था वो था कि मैं जो है वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं। तो कल इवनिंग में जो है कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए और उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा बेसिक बता दें। तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की केवल बेसिक, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा और उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम मेन्स के क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, साथ में हाई लेवल क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको एजेंडा डिस्कस करूंगा ताकि जो है बाउंसर्स नहीं लगे और सब लोगों को समझ पाए। तो पहला अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, दूसरा टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। अब जो है क्योंकि बैंक एग्जाम में सबसे ज्यादा समस्या वाली बात क्या होती है, ये जो इस तरह के टॉपिक है केसलेट बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के जो केसलेट्स हम सोल्व करेंगे यहाँ पे इवनिंग क्लास में, हम क्या सोल्व करेंगे, केसलेट प्रैक्टिस करेंगे जो कि अर्थमेटिक यानी अंकगणित से रिलेटेड होगा। कौन से टॉपिक, जैसे परसेंटेज के केसलेट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के केसलेट होते हैं, जैसे SICA के केसलेट हैं, जो वर्क एंड टाइम के केसलेट होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस वाले वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक DI हम सोल्व करेंगे जो आपको मेंस में काम आती है, तो अर्थमेटिक DI भी हम स्टार्ट करेंगे। और ये आप जानते हैं ये सब पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग क्लास प्लस इवनिंग क्लास दोनों अटेंड कर सकते हैं। जिनको मॉर्निंग जो बेसिक पढ़ रखा है वो इवनिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो है
मतलब दोनों क्लास फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के जो है जो केसलेट आते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वेन डायग्राम के जो केसलेट आते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं और खूब प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। एडवांस डीआई हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो टिपिकल लेवल के जो आपकी जो है डीआई आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो है मैं आपको देखो, क्योंकि अपन जो है अच्छे लेवल का डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कराऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है। प्रीवियस ईयर जो है मैं आपको जो है मैंने प्लान किया है 2019 के पेपर हम सोल्व करेंगे, 2018 और 2017, ये 3 ईयर के जो है मेंस के पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसके हम मेंस के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पीछे वजह देखो, मेंस के पेपर डिस्कस करने से आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में पेपर में क्या आता है। देखो अब बहुत बड़ी बड़ी हवाएं चलती रहती हैं कि पता नहीं पेपर में क्या क्या आता है, तो मैं आपको आपके सामने पेपर सोल्व करके बताऊंगा, और सोल्व करने के बाद आप जब पेपर सोल्व हो जाए फिर बताना क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जो मतलब हमसे नहीं होगी या डराने वाली है। तो मैं आपको 100 ट्रिक्स सिखाऊंगा उसकी कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आराम आराम से हमारा काम बन जाता है बिना परेशानी के। तो ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैंने आपको ये बता दिया है इवनिंग में 5 से 6 क्लास होगी। अभी मैं स्टार्टिंग में 5:15 से जो है प्रीमियर लगाता मैं आता हूं क्लासेस लेने के लिए, और जो है उसके बाद जो है धीरे धीरे अपन इसको 5 से 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, और जरूरत के अकॉर्डिंग हम जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया कि इवनिंग क्लास का एजेंडा क्या रहेगा। मॉर्निंग में बेसिक क्लास रहेगी, इवनिंग में जो है ये एडवांस क्लास रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है एजेंडा ऑफ द क्लास, आज जो है आज की क्लास का एजेंडा क्या है ये बात कर लेते हैं अपन। एजेंडा ऑफ द डे, आज जो हम क्या करने वाले हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं क्लासेस का। और जैसे मैंने ऊपर आपको जो है ये जो लेक्चर है आपको ये सीरीज मिलेगी, ये इस नाम से मिलेगी। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा, जैसे EML01, आज के लेक्चर का नाम है EML01, आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं असाइनमेंट इसी नाम से सेंड करूंगा। तो ये E स्टैंड्स फॉर इवनिंग, इवनिंग, M फॉर जो है यहाँ पे मैथ्स है, और L फॉर लेक्चर है। तो ये जो इवनिंग का जो मैथ्स का लेक्चर है वो 01 है। आज से अपन क्लास शुरुआत कर रहे हैं तो ये 01 है। तो कल वाला लेक्चर जो है वो 00 था, ठीक है। तो इससे आप असाइनमेंट को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि उस असाइनमेंट पे ये लिखा होगा EML01, ठीक है। तो अब जो है बात आती है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन जो है वो उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या चीज है ये अपन, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे जो है मैंने देखा लास्ट में जैसे जैसे कोर्स होने को आता है, जब परम्यूटेशंस का नंबर आता है तो वो तब तक वो क्लास में गायब हो चुके होते हैं। लेकिन मतलब ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट आप कर ही सकते हो, और ये इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है, जिनको लगता है कि हमें जो है क्लास में कुछ समझ में नहीं आया आज तक ही। मेरे जो क्लासेज अटेंड आपने किए होंगे, जिन लोगों ने अटेंड किया है उन्होंने सीख लिया है, और जिन्होंने नहीं समझ में आता है मुझे बताइएगा। तो इधर एक चैलेंज है मेरा आपको, एक बार मैं ये पूरी क्लास कर लेता हूँ, सारे लेक्चर्स कर लेता हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा गिनती सीखेंगे, छोटी क्लास में जाएंगे हम, थोड़ा काउंटिंग करना सीखेंगे। अभी मैंने आज सुबह मॉर्निंग में जो है बच्चों से जो है टेबल्स लिखवा के देखे थे, पहाड़े सिखाए थे, तो आज मैं आपको काउंटिंग भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हम करेंगे इससे रिलेटेड, और आज एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। एक जो है ये देखिए सीरीज है पीओडी टेस्ट। ये पीओडी टेस्ट क्या चीज है, ये मैं हर लेक्चर के एंड में आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन में प्लान कर रहा हूं कि मैं दूं आपको। जैसे मान लो मैंने 45 मिनट आपको पढ़ाया, तो 45 मिनट के बाद में आपको मैंने लेट्स से 10 क्वेश्चन दिए आपको सोल्व करने के लिए इसी से रिलेटेड। तो ये मैं आपको टेस्ट लूंगा डेली, उसी दिन टेस्ट लूंगा, उसी वक्त टेस्ट लूंगा। क्लास में तो हमारे पास ऑफलाइन में जो है हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता था कि जैसे क्लास पूरी हो गई और क्लास पूरी होने के बाद में फिर जो है दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो पीओडी टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, जो हम लेक्चर जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसका पीओडी टेस्ट जो है मतलब उसी से रिलेटेड जो टेस्ट है उसी वक्त हम टेस्ट ले लेंगे। तो ये आपका पीओडी प्रूफ ऑफ डिलीवरी। पीओडी का मतलब यहाँ पे क्या है, पीओडी का मतलब है यहाँ पे प्रूफ ऑफ डिलीवरी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो हमें समझ में आया कि नहीं उसका, अगर नहीं समझ आया तो आपको वीडियो दोबारा देखना चाहिए, ठीक है। और फिर है डाउट सॉल्विंग ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। तो ये लास्ट में जो सीरीज में ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कल आपको दिया, तो अभी जो है कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मैं अभी तक ये आपके टाइपिंग और ये क्लासेस के प्लानिंग में लगा हुआ था। तो अब जो है आपका रेगुलर जो है आपका डाउट सॉल्विंग शुरू हो जाएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, तो आप जो है डाउट सॉल्विंग ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आज जो है 16 है
और आपने 15 तारीख तक के जो डाउट मुझे भेजे हैं वो 16 तारीख को मैं आपको इसमें एंड में जो है इसके वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, जैसे मैंने आपको नाम बताया EML01 के नाम से, इसका असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट कैसे सेंड करूंगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। चलो बताओ परम्यूटेशन क्या होता है। कितने लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जो जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है? चलिए बताइए परम्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज परम्यूटेशन? आप जो है बताइए क्रमचय होता क्या है? क्रमचय परम्यूटेशन, जैसे मैंने लिखा हुआ अभी स्क्रीन पे, परम्यूटेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित करना चीजों को। ठीक है, जैसे परम्यूटेशन जो है उसका लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है आपका अरेंज करना, टू अरेंज। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि A और B है, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो गया? B और AB हो गया। ठीक है, तो ये दो अरेंजमेंट हो गए, दो तरह की व्यवस्था हो गई इसकी कि AB और BA दो अरेंजमेंट हो गए। आगे चल के आपको कंफ्यूजन होता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है उन दोनों में डिफरेंस कैसे है, कौन सा सवाल परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का, ये आप कहते हैं कि कैसे पता लगेगा। तो परम्यूटेशन जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना। जैसे AB और BA दो अरेंजमेंट हो गए दो चीजों के। ठीक है, तो ये आपका परम्यूटेशन होता है। मैं आपको थोड़ा बेसिक अप्रोच में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे परम्यूटेशन आपसे डिस्कस करने से पहले, मैं आपको परम्यूटेशन आपसे मैं डिस्कस करूं उससे पहले मुझे आपसे जो है डिस्कस करना पड़ेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, काउंटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। ये परम्यूटेशन जो है मुझे आपको समझाने के लिए, अगर आप जो है काउंटिंग के प्रिंसिपल्स को आप समझ जाएं, ठीक है, तो ऐसे में आपको जो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो परम्यूटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, काउंटिंग के जो है आपके दो प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल काउंटिंग के होते हैं। एक होता है आपका सम रूल और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC जो है, इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, दो रूल होते हैं, एक होता है सम रूल और दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल। तो देखिए सम रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं सम रूल बताता हूं। जैसे कोई एक टास्क है या कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई भी टास्क है, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसकी M आउटकम है, या कोई काम को M तरीके से किया जा सकता है, मैं ऐसे बोलता हूं। ठीक है, दूसरा टास्क है उसको, उसके जो N आउटकम है, और मैं कह सकता हूं कि किसी टास्क को N तरीके से किया जा सकता है। और जो है तीसरा काम है उसके जो है उसको जो है तीसरा एक्सपेरिमेंट है उसके P आउटकम है। तो ये अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली मतलब एक जो है एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं तो इसके आउटकम क्या होंगे, तो आउटकम क्या होंगी आपकी M + N + P। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि अगर कोई काम M तरीके से किया जा सकता है, दूसरा N तरीके से, तीसरा P तरीके से, तो उनमें से कोई भी एक काम एग्जैक्टली वन, ठीक है, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, इसका मतलब ये बीच में क्या आएगा आपका और आएगा। तो ये कोई भी एक काम जो है करने का तरीका क्या होगा, M + N + P तरीके से किया जा सकता है, बीच में प्लस का साइन आएगा अगर कोई भी एक काम, या आपका जो है उसमें सेंस आता है या का। अगर यहां पे मैं आपसे बोलता हूं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि किसी काम को M तरीके से किया जा सकता है, दूसरे को N, तीसरे को P तरीके से। मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई एक्सपेरिमेंट है उसके M आउटकम है, दूसरे के N आउटकम है, तीसरे के P आउटकम है। तो इसमें से आपको बोलेगा ये पूरा जो है सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ, मतलब एक के बाद एक, और वो भी ऑर्डर्ड फॉर्म में। जैसे मैंने कहा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है, एक के बाद एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे में इसके कितने तरीके हैं, इसके तरीके M × N × P एंड सो ऑन। ठीक है, तो सम रूल क्या होता है, सम रूल में जो है आपका और का केस आता है, इधर क्या होता है एंड का, एक के बाद एक एंड। ठीक है, सम रूल और प्रोडक्ट रूल। देखो बात कहने में बहुत आसान है। सम रूल क्या होता है, किसी काम को M तरीके से, दूसरा N तरीके से, तीसरा P तरीके से, तो कोई भी एक काम M + N + P। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक के बाद एक काम M × N × P। ठीक है, तो अब वैसे कहने में तो बात बहुत आसान है, लेकिन सम रूल कहां पे प्लस करना है, कहां पे मल्टीप्लाई करना है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि जो है कहां सम रूल लगेगा, कहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारा टॉपिक ये मान लो कि हो गया है, क्योंकि उसके बाद आपको सब बातें सीधा सीधा समझ में आएंगी। तो मैं आपको परम्यूटेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाने की कोशिश की है। मैं अब जो है आपको कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, हालांकि मैं चाहता हूं कि आप ये एग्जाम्पल जो है इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है आप अगर मुझे खुद ही बताएंगे तो मुझे ज्यादा बढ़िया लगेगा, तो मुझे ज्यादा आसानी आपको समझाने में होगी। चलो बताओ, सम रूल का कोई एग्जाम्पल बताओ भाई, आप बताइए जरा, सम रूल का कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में आ रहा हो कि जो है यहाँ पे सम रूल लग रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे आप बताइए। देखिए, अगर जब तक आप सोचते रहिए और एग्जाम्पल सजेस्ट कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है वो मार्केट जाता है, उसको जो है खिलौने खरीदने हैं।
ठीक है, एक खिलौना खरीदना, सॉरी, ठीक है, उसको क्या खरीदना है, 1 टॉय खरीदना है, एक टॉय खरीदना है, एक खिलौना खरीदना है। और वहां जाके वो देखता है कि वहां पे जो है 3 टॉय कार अवेलेबल हैं, वहां पे 3 जो है जो कार वाले खिलौने हैं और 4 जो है वहां पे टॉय बाइक हैं। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। अब वो जो है मार्केट गया, तो मार्केट जाके वो देखता है वहां पे 3 तरह की कार के खिलौने हैं और 4 तरह के जो बाइक वाले खिलौने हैं। तो और उसको खिलौने कितने खरीदने हैं, उसको खिलौना एक खरीदना है, उसको एक ही खिलौना खरीदना है। तो ऐसे में आप बताइए जरा कि ऐसे कितने तरीके से वो एक खिलौना खरीद सकता है। तो सिंपल तरीका है, उसके पास जो है 3 ऑप्शन तो यहां पे है, 4 ऑप्शन यहां है, उसके कोई भी एक खिलौना खरीदना है, एक, दोनों नहीं खरीदने हैं, उसको एक खिलौना, या तो वो कार खरीद सकता है या बाइक खरीद सकता है। तो ऐसे में या का केस आ गया, या तो 3 + 4, उसके पास 7 ऑप्शन है, 7 रेज में 7 तरीके से वो एक खिलौना खरीद सकता है, उसके सामने जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये तो बात हुई सम रूल की। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल को जो मैं दोनों को लगा के बताता हूं आपको। प्रोडक्ट रूल जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहां लेट्स से कि आपको जाना है, अभी हम जयपुर में हैं, देखो मैं जयपुर में हूँ, आप लोग हो सकता है अलग अलग जगह पे हों, तो मैं भी जयपुर में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। मैं जनरली जो क्लास में ये एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और जो जयपुर होते हैं वो दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अभी जो है जो दिल्ली में वो जयपुर आने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह हालत ख़राब है। तो जयपुर से दिल्ली जाना है और जयपुर से दिल्ली के बीच में आपका जो है ये पड़ता है गुड़गांव। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, मैं सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे इसको लिखना, यूज करना। ठीक है, और उम्मीद है बहुत जल्दी मैं सीख जाऊँगा। मैं देखो यहाँ ये जयपुर है और जयपुर के दिल्ली के बीच में आता है गुड़गांव और गुड़गांव के आगे आता है दिल्ली। तो मुझे जाना है दिल्ली जयपुर से, तो यहाँ मैंने कहा जयपुर से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं और गुड़गांव से दिल्ली जाने के मैंने कहा 5 रास्ते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे जयपुर से गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाना है तो कितने रास्ते हैं। तो हर एक वो रास्ता जो जयपुर से गुड़गांव जाता है उसके लिए आगे 5 रास्ते बनते हैं भाई, यहाँ पे आगे 5 रास्ते बनते हैं, तो 5 तरीके हैं। तो यहाँ पे इसको हर एक को 5 से गुना करोगे तो 3 गुना में 5 कितना हो गया, 15। अब ये जो प्रोसेस कैसे पूरा हुआ, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी एक के बाद एक जो है काम हुआ। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट रूल लागू हो गया। तो मैंने इधर ये प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है आपको, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सम रूल का। ठीक है, क्या आपको इतनी देर में कोई जो है तरीका याद आया, कोई मेथड, कोई एग्जांपल याद आया, सम रूल और प्रोडक्ट रूल? अगर याद आ गया तो जल्दी से आप लिख के भेजिए मुझे, कमेंट कीजिए। ठीक है, आप रिप्लाई करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, और जो है सम रूल प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल बताइए, जल्दी से बताइए। जब तक आप मुझे एग्जांपल बताते हैं मैं एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आता हूं। और देखिए उसके लिए मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो ये लीजिए मैंने एक स्लाइड ऐड कर ली है। और चलिए वापस से, अब देखो मैं आपसे एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं जिसके थ्रू जो है मैं जो है आपको बताऊंगा कि जो है सम रूल कहां लग रहा है, और दोनों जो है इसी एग्जांपल के ऊपर मैं समझा दूंगा। चलो आप बताओ जरा, मान लेते हैं आपको किसी घर में चोरी करनी है। ठीक है, जैसे आपको चोरी करनी है, चोरी की है कभी? किस किसने चोरी की आप लिख के बता सकते हैं। किसी ने कभी बचपन में पेंसिल रबड़ कुछ चुराया हो, ठीक है, टिफिन चोरी किया हो, चोरी करके खाया हो। ठीक है, देखो जैसे आपको चोरी करनी है, तो चोरी करने के लिए जिस घर में आपको चोरी करनी है तो उस घर में मैं आपको बता देता हूं, उस घर में जो है लेट्स से 4 दरवाजे हैं उस घर में। ठीक है, 4 दरवाजे हैं और उस घर में जो है 6 खिड़कियां हैं, विंडो। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि घर में चोरी करनी है आपको, उस जिस घर में आपको चोरी करनी है उस घर में 4 दरवाजे हैं और 6 खिड़कियां हैं। मैं आपसे कहता हूं कि चोरी करने के लिए उस घर में घुसना है। चलो बताओ कितने तरीके हो गए। चोरी करने के लिए उसको घर में घुसना है, तो अगर चोरी करने के लिए घर में घुसना है केवल, तो या तो आप दरवाजे से जा सकते हो या आप जो है खिड़की से जा सकते हो। तो आपके पास या तो 4 तरीके ये हो गए या 6 तरीके वो हो गए। तो चोरी करने के लिए घर में घुसना जो है ये सम रूल लगाता है। ये 10 तरीके हो गए, 10 तरीके से आप चोरी करने के लिए घर में घुस सकते हो। यहां पे लगा हमारा सम रूल। चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको जो है चोरी करने की कंडीशन ये है कि आपको खिड़की से घुसना है, दरवाजे से निकलना है।
आप एंट्री कर रहे हैं विंडो से और जो है आपका एग्जिट हो रहा है डोर से। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एंट्री के तरीके, विंडो से एंट्री करने के तरीके 6 हैं। अब हर एक जो एंट्री है उसके लिए एग्जिट कितने हैं, 4 हैं। तो 6 गुना में 4 कितना हो गया, 24। 24 तरीके से जो है आप चोरी कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो सम रूल और प्रोडक्ट रूल जो है मैंने आपको समझाया। यहाँ पे एक घर में आपको चोरी करनी है, 4 दरवाजे 6 खिड़कियां हैं। चोरी करने के लिए घर में घुसना है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 दरवाजे हो सकते हैं, 6 खिड़कियां हो सकती हैं। तो 4 + 6 कितने हो गए, 10 तरीके हो गए। और अगर आपको कंडीशन दी जाए कि जो है आपको खिड़की से घुसना है, दरवाजे से निकलना है, तो ऐसे केस में आपके पास देखिए एंट्री के 6 तरीके हैं और एग्जिट के 4 तरीके। तो 6 गुना में 4 जो है 24 तरीके से आप जो है ऐसा कर सकते हो। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी जो है सम रूल और प्रोडक्ट रूल समझाने की कोशिश की है। तो एक बार मैं आपको परम्यूटेशन, देखिए मैंने परम्यूटेशन अभी स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक इतना ही बताया है और मैंने आपको ये 2 छोटे छोटे रूल बताए हैं। तो एक बार मैं कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और फिर अपन जो है परम्यूटेशंस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला जो है क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको उन कंसेप्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए मैं शुरुआत बेसिक से कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे, इन कंसेप्ट को सीखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो मैं सवाल जो आपके सामने है, सवाल पढ़िएगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9? 0 से लेकर, मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर होता भी नहीं है भी हमारे पास। ये 10 डेसिमल सिस्टम में 10 ही सिंबल होते हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9? 0 से, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, 0 से 9 तक के अंकों से, 0 से 9 तक के अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? और पहला क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड और दूसरा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड का मतलब होता है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और दूसरे में है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। आप ध्यान से देखिए, मुझे एक तो यहां पे कुछ डालना है, एक यहां पे कुछ डालना है। अब आपको मैंने बताया था सम रूल क्या होता है, या तो कोई एक काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 पोजीशन फिल करनी है। 2 डिजिट नंबर है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 पोजीशन फिल करनी है। और किससे फिल करनी है? इन गिवन नंबर से फिल करनी है भाई, 0 to 9 नंबर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर मैं पहला केस कहता हूँ रिपीटेशन अलाउड है, ये पहले का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इस पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं? अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे 0 के अलावा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा ये सारे नंबर आ सकते हैं, सारे के सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? 9 नंबर आ सकते हैं भाई। अब यहाँ 0 क्यों नहीं आ सकता? अगर यहाँ 0 आ गया तो ये नंबर इस तरह से होंगे 01 02 03, जो कि आपका सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, जो कि डबल डिजिट नंबर नहीं है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। इन 10 नंबर में से दहाई का, देखो ये 1 डिजिट होती है और ये 10 है, तो ये 10 डिजिट पे 0 नहीं आ सकता है 2 अंकों की संख्या में। तो यहाँ पे जो है 9 आया और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अलाउड है तो 10 के 10 आ सकते हैं भाई इकाई अंक पे। ये आपका 1 है और ये आपका 10 है। तो 9 गुना में, अब हमें दोनों ही पोजीशन फिल करनी है, कोई भी एक फिल करनी हो तो प्लस करते थे, लेकिन दोनों ही फिल करनी है। तो 9 गुना में 10, एक के बाद एक ऑर्डर जो है वो में काम करना है। तो 9 गुना में 10 कितने अंक हो गए आपकी, कितनी संख्याएं होंगी? 90 संख्याएं होंगी भाई, 90 नंबर्स हो गए। दूसरा क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ पे वही 2 अंकों की संख्या है, यहाँ तो आएंगे 9। अब मैं आपको बता दूं, टोटल 10 थे, उसमें से 0 यहां पे नहीं आ रहा था, तो 0 नहीं आ रहा था, यहां पे 9 आ रहे थे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक अंक यहां पे इस्तेमाल हो चुका है इस वाली पोजीशन पे, लेकिन इधर 0 नहीं आ सकता था, 0 इधर आ सकता है। देखो टोटल 10 थे, यहां पे 0 नहीं आ सकता था, तो 0 को हटाने पे कितने बचे? 9। अब यहां 9 आ गए। अब एक अंक इस्तेमाल हो गया, लेकिन इधर 0 आ सकता है, तो वापस से जो है 9 हो गए। तो यहां भी कितने आएंगे? 9। तो 9 गुना में 9 कितना हो जाएगा? 81।
ठीक है, तो ऐसे 81 नंबर होंगे जहां पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है अलाउड नहीं है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया है 0 से 9 तक के अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें जो है पहला क्वेश्चन था जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, और दूसरे में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आई होप ये समझ आया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख के बताते रहें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। मैं दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आया हूं, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 9? ठीक है, 1 से 9 तक 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, दोनों तरह के क्वेश्चन यहां पे हैं। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो 4 अंकों की संख्या बनानी, मैंने 4 पोजीशन बना ली भाई यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूला से भी कराने वाला हूं, मैं पहले काउंटिंग के प्रिंसिपल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं और सवाल नंबर 2 है आपका। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 9? 1 से 9 तक के अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और पहले में है आपका रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पहली पोजिशन पे 1 से 9 में 9 के 9 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ 0 की तो बात है नहीं, तो 1 से 9 तक अंक आ सकते हैं। अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है ना, तो यहां भी 9 आ सकते हैं, और यहां भी 9 आ सकते हैं, यहां भी 9 आ सकते हैं। तो इसको 4 बार 9 को गुना करना है, 9 की पावर 4 हो गया, इसको गुना करते रहना आप। ठीक है, आप जल्दी से गुना कर सकते हो भाई। देखो यहाँ पे ये 9 × 9 81 हो गया, और ये 9 × 9 81 हो गया। 81 का स्क्वायर ही करना है, ये तो कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा नहीं आपको। 100 बेस वाली ट्रिक थी स्क्वायर निकालने की, आप इसको लगा सकते हो 100 बेस वाली। ठीक है, जिनको नहीं आती है मॉर्निंग की क्लास जो है अटेंड करें 11 से। ठीक है, बाकी लोग जो आंसर बता दें जल्दी से गुना करके इसको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या में यहाँ आप देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 7, 6। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे 9 आ सकते हैं, 1 इस्तेमाल हो गया, 1 कम हो गया, फिर 8, 1 और इस्तेमाल हो गया, फिर 7 बचे, फिर 1 और इस्तेमाल हो गया, फिर 6 बचे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका आंसर है। अब इसको गुना करना बताओ जरा। देखो मैं एक तरीका बता सकता हूं, वैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 72 गुना में 42 कर सकते हो, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है इसको एक और तरीका है करने का। जैसे मैं आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर 9 गुना में 6 कितना होता है 54, और 7 गुना में 8 कितना होता है 56। इनके इकाई अंक देखो, अगर सेम स्पेल में है, जैसे 50 से 60 के बीच में दोनों नंबर, 60 से 70 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में, और इनका यूनिट डिजिट जो है उनका टोटल अगर बन रहा है कितना 10, तो क्या करोगे आप सीधा गुना कर सकते हो। देखो 6 गुना में 4 कितना होता है 24, और ये जो 5 है ना इसको अगले नंबर से गुना कर दो, 5 गुना में 6 कितना हो गया 30, तो इसका आंसर 3024 आ जाएगा। देखो मैंने एक ट्रिक बता दी यहाँ पे। अगर कोई ऐसा, ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से आपका जो है बात बनता है। क्या किया मैंने यहाँ पे, अगर कोई नंबर इस तरह से है जो जैसे 30 से 40 के बीच में आ रहा है, 40 से 50 के बीच में आ रहा है, 50 से 60 के बीच में, तो ये 50 से 60 के बीच में दोनों नंबर, इनके यूनिट डिजिट का टोटल 6 और 4 कितना बन रहा है 10 बन रहा है। तो जो 6 गुना में 4 करो सीधा 24, और इधर जो है ये सेम डिजिट है तो इसको अगले डिजिट से गुना कर दो, 5 गुना में 6 30, इस तरह से। अब वेरीफाई करके देख लो, ये लग रहा होगा, इसका गुना करके आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको सवाल समझा दिया है दूसरा। चलो तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट ऑफ विद ईच डिजिट ओड। ठीक है, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें जो है प्रत्येक अंक ओड हो, विषम हो। ये जो ओड जो है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं भाई। कोई टर्म समझ में नहीं आया तब बता सकते हो साथ में, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कोशिश करो सोल्व करके बताओ जरा आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ईच डिजिट ओड, प्रत्येक संख्या विषम हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ईच डिजिट ओड, तो ईच ओड डिजिट कौन सी होती है, ओड डिजिट कौन सी होती है, विषम अंक कौन से होते हैं हमारे पास। तो 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। ये आपके पास 5 तरह के जो है डिजिट हो गए, अंक हो गए, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, सारी डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 आएंगे।
अब ये इस्तेमाल हो गया, 5 में 1 इस्तेमाल हो गया, यहाँ 5 देखो 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक आ सकता है। अब 1 इस्तेमाल हो गया तो बचे कितने 4, फिर एक और इस्तेमाल हो गया तो कितने हो गए 3 बचे। तो 5 गुना में 4 गुना में 3, 5 गुना में 4 20, 20 गुना में 3 कितना हो गया 60 हो गया, 60 आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन देख लो जरा, 60 आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप समझ आएगा। पहले हमने क्या लिया, ओड डिजिट ले लिया क्योंकि सारे ओड डिजिट चाहिए, 1 3 5 7 9, 3 अंकों की संख्या बनानी है और क्योंकि तीनों ही अंक सेलेक्ट करने तो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होगा। 5 विषम अंक होते हैं तो पहले में 5 आ सकता है, फिर 1 इस्तेमाल हो गया 4 बचे, फिर 3 बचे, 5 गुना में 4 गुना में 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो सवाल को पहले और आंसर देने की कोशिश करो जरा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 2 3 5 7, 0 2 3 5 7, 0 2 3 5 7, when repetition is allowed, when repetition is allowed। देखो रिपीटेशन अलाउड है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 3 5 7 when रिपीटेशन इज अलाउड। आपको रिपीटेशन अलाउड है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या में यहाँ 0 आ सकता है क्या? 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कितने अंक आए? यहाँ पे आए 4, ठीक है। 0 को छोड़कर सारे आ जाएंगे, टोटल 5 है, उसमें 0 नहीं आ सकता। अब देखो उसने कहा व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 0 भी आ सकता है, 5 के 5 आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या अगली पोजीशन भी आ सकते हैं। तो 5 4 गुना में 5 गुना में 5, तो ये हो गया आपका 100 आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे 100 नंबर हो सकते हैं, 100 संख्याएं। अब देखो जरा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 100, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। 100 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां हमें जो है क्या करना था, 3 अंकों की संख्या बनानी थी और रिपीटेशन अलाउड था। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल करके बताओ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको, जल्दी से बताओ आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन 2 डिजिट नंबर नॉट हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन, देखो यहां पे इवन, इवन को हिंदी में कहते हैं सम। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, नॉट हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस। तो पहली बात तो इवन नंबर कौन से आए, हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, ये 2 पोजीशन है। आपको ये पता है कि ये नंबर को इवन होने के लिए, पूरा नंबर इवन होने के लिए आपका ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होती है? इकाई अंक होता है। ये यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, इवन यानी कि सम। अब इवन डिजिट कौन से होते हैं? 0 होते हैं, 0 2 4 6 8 ये होता है। अब देखो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 2 आ सकता है, 4 6 8, लेकिन इसने बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ इवन ऑल इवन 2 डिजिट नंबर्स नॉट हैविंग 0 एट द यूनिट प्लेस। तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो बाकी 4 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। उसने कहा इकाई अंक पे 0 नहीं आने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया इवन कैसे होती है संख्या, यूनिट डिजिट इवन हो, इकाई अंक पे सम संख्या है। अब उसमें कहा कि जो है 0 जो है इकाई अंक पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब सभी की सभी संख्याएं पूछी हैं, तो सभी की सभी संख्याएं मतलब जो है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या है तो 0 तो फिर भी नहीं आ सकता, तो 0 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 0 इधर भी नहीं आ सकता। इधर हमने 4 क्यों लिए? क्योंकि हमें जो है इवन नंबर ही लेना था। तो 5 होते हैं, उसमें से 0 नहीं आ सकता, बचे 4। इधर जो है आपका 0 नहीं आ सकता, तो 10 में से बचे 9। 9 गुना में 4 कितना होता है? आंसर हो गया 36। तो ऐसे 36 संख्या हैं जो आपकी बनती हैं, ऐसे जो है 36 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आपका फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन 2 डिजिट नंबर नॉट हैविंग 0 एट द यूनिट प्लेस। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन पढ़ो जरा, आंसर देने की कोशिश करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 7 9? How many 3 digit numbers can be formed from the digit 2 3 5 6 7 9 which are divisible by 5 and the none of the digit is repeated? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है? 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो यहां पे लिख लिया, 3 पोजीशन बना ली, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5
6 7 9। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो यहां पे सबसे पहले 3 पोजीशन हमने बना ली हैं, 3 पोजीशन बना ली हैं। अब देखो तो कहता है विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यहां पे क्या आना चाहिए, इनमें से या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 0 है नहीं, तो यहां पे कितना आएगा 5। तो सबसे पहले तो हमने 5 को फिक्स कर दिया। कोई भी संख्या को जो है 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट जो है, उसका इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, आपका इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां यूनिट डिजिट 5 होगा। अब देखो उसने कहा है एंड नन ऑफ द डिजिट रिपीटेड, तो उसके बाद बाकी रिपीट नहीं होंगे। तो ये 5 आ गया, तो इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। पीछे कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आएंगे आपके 5 और यहां पे कितने आएंगे 4। तो 0 का कोई चक्कर है नहीं। तो ये देखो यहां पे ये तो फिक्स हो गया अकेला 5, और ये है कितने आ सकते हैं, ये तो 5 है कि यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती है, तो यहाँ पे 5 आ सकती है, यहाँ पे 4 आ सकती है। तो 5 गुना में 4 ये मल्टीप्लाई किया, तो 5 गुना में 4 कितने नंबर हो गए, 20 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 2 3 5 7 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपसे कहता है कि ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, देखो एक तो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, मैं पोजीशन बना देता हूं, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और फिर वो जो है इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो है ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। तो देखो 3 अंकों की संख्या में 3 ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 केस बनेंगे। आपके नंबर कौन से हैं, एक है 0 2 3 5 7। तो गिवन नंबर से जो है आपका इवन कब बनेगा, जब इकाई अंक जो है या तो 0 होगा या 2 होगा। लेकिन 0 की समस्या होती है वो लेफ्ट डिजिट, यानी ये जो ये वाली डिजिट है ना, इससे भी कनेक्टेड होता है ना। तो हमें ये 2 केस बनाने पड़ेंगे, या तो बनेगा इस तरह का केस जिसमें यहाँ 0 आ जाए, या इस तरह का केस जिसमें यहाँ पे 2 आ जाए, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया एक में, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अगर यहाँ पे 0 ले लिया तो उसने कहा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 0 फिक्स हो गया। अब बचे कितने हैं, 4। तो यहाँ पे जो है कितने आ सकते हैं, 4, और यहाँ पे आ सकते हैं 3। तो 4 गुना में 3 कितने हो गए, 12 हो गए भाई। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया। अब जब यहाँ 2 को फिक्स कर दिया तो ऐसे में आपके पास नंबर 2 को के बाद नंबर कौन से बचे, एक तो आपके पास ये बचा 0 3 5 7, हमारे पास 4 नंबर बच गए यहाँ पे, 1 2 3 4। तो 4 में से यहाँ 0 नहीं आ सकता इस पोजीशन पे, तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब यहाँ एक नंबर इस्तेमाल हो गया है, तो एक नंबर यहाँ इस्तेमाल हो गया, ठीक है, लेकिन इधर 0 आ सकता है, तो वापस से कितने हो गए, 3। तो 3 गुना में 3 कितने नंबर और बन गए, 9। तो आपके या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। तो 12 प्लस 9 टोटल कितने नंबर बन गए, 21 बन गए, 21 बन गए, और ये आपका आंसर नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो जो है ये जो है आपका केस बन गया। एक को 0 फिक्स कर दिया, दूसरे में हमने 2 को फिक्स कर दिया। बिल्कुल सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, आप जो है सोल्व करने की कोशिश करें, आपको पता लग जाएगा। देखो ये देखिए, तो क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आपका पिछला क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या चीज है, हाउ मेनी, क्वेश्चन पढ़िए पहले, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस। मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसको क्वेश्चन को। आपके जो अंक हैं कौन से, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, कोई भी अंक जो है एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं हो। तो यहां भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे 0 भी आ गया और कुछ जो है इवन नंबर 2 4 6 और भी हैं। तो आपको यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहले देखिए 4 लोग बना लिए मैंने यहाँ पे, तो एक में तो फिक्स कर देते हैं 0, और दूसरा मैं बना लेता हूं इस तरह से ब्लॉक 1 2 3 4। तो यहां पे इस वाले में क्या क्या आ सकता है आपका, इसमें आ सकता है या तो 2 या 4 या 6। ठीक है, यहाँ पे 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 3 केस आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 अकेला आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ में ये जो 3 लिखा है ये केसेस हैं, 3 जो है केसेस हैं, ठीक है। अब देखो पहले ऊपर वाला यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया और आपको नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, तो देखो 0 को छोड़ के पीछे कितने बचे, 3 और 3 6, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं आपके, देखो यहाँ पे आपके आ सकते हैं 6, यहाँ पे आ सकते हैं 5, यहाँ पे आ सकते हैं 4, तो 6 गुना में 5 30, 30 गुना में 4 कितना होता है 120 होता है, तो यहाँ पे 120 हो गया भाई 120, ठीक है। दूसरा यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे 2 4 6 इकाई अंक पे आ रहे हैं, यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, तो अब यहां पे जो है इन 2 4 6 में से कोई एक इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे कितने बचे, फिर पीछे जो है 7 में से एक इस्तेमाल हो गया, तो बचे कितने यहां पे 6। अब 6 में से एक 0 है, तो 0 इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो यहां पे कितने आएंगे, यहां पे आएंगे आपके 5 केस। अब देखो यहां पे 5 आएंगे तो यहां पे कितने आएंगे, अब देखो यहां 0 नहीं आ सकता था, लेकिन यहां पे जो एक नंबर इस्तेमाल हो गया तो वो कम करना पड़ेगा, तो वापस यहां पे कितने आएंगे 5 आएंगे, और फिर यहां पे कितने आएंगे 4 आएंगे। देखो 6 थे, 6 में से यहां पे इस पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता तो 5 हो गए, अब यहां पे एक इस्तेमाल हो गया, 0 आ सकता है 5 हो गए, फिर एक और कम होगा तो 4। अब ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 5 गुना 5 25 गुना में 4 100, 100 गुना में 3 कितना हो गया 300, तो 300 केस ये हो गए और 120 ऊपर है, टोटल आंसर हो जाएगा 420, 420 आंसर हो जाएगा आपका 420, ठीक है। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन जो है सेम टाइप का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 1 2 3 4 5, ठीक है। अंकों से आपको जो है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी, मैंने 4 पोजीशन बना ली, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, अपन कर चुके हैं इस टाइप से सवाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 से अपने 4 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक कम हो गया 5 गुना में 4, फिर यहाँ पे एक और कम हो गया तो 3, यहाँ पे एक और कम, तो 5 गुना में 4 20, 20 गुना में 3 60, 60 गुना में 2 कितना होता है 120 होता है भाई, आंसर हो जाएगा 120। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आसान था। एक और सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7, ठीक है, 0 1 3 5 7, ठीक है। 0 1 3 5 7 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड है। तो देखिए 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पे एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां पे 0 आ सकता है क्या, यहां पे 0 नहीं आ सकता है, वहां पे देखिए यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो बच्चे कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ सकते हैं 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है सारे के सारे आ सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं, तो 5 गुना में 5 25, 25 गुना में 4 कितना हो गया आपका 100 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपके 100 हो गया, 100, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने 0 1 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, 5 में से यहाँ एक 0 नहीं आ सकता, 4 आ सकते हैं, यहाँ 5 आ सकते हैं, यहाँ 5 आ सकते हैं, तो 4 गुना में 5 गुना में 5 25 गुना में 4 कितना होता है 100 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका, 100 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए जो है आगे भी कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और लेकिन मेरा क्या प्लान है, ओवरऑल प्लान क्या है, देखिए अभी जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी जो है डिस्कस कर रहे थे, और अभी ये बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन मिलके ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो इससे आगे वाले जो बड़े लेवल के क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं, जो SBI PO मेंस
मेंस में आए हैं 19, 18 और 17 में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इसके बेसिक सारे के सारे सवाल कवर कर लेते हैं और उसके बाद मैं इससे आगे आपको सोल्व कराऊंगा। अब आप जो है आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको असाइनमेंट सेंड करने वाला हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है असाइनमेंट सेंड करूंगा। तो आप जो है क्या करेंगे, अभी जैसे एस क्वांट बुक आपको सोल्व करनी थी, तो एस क्वांट बुक जो है उसमें से जो परम्यूटेशन के जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं आज, ठीक है, वो आप सोल्व कर लीजिएगा, आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर डाउट्स हैं तो मुझे डाउट सेंड कर दीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिएगा कि जो है आपका चैप्टर, जैसे फाउंडेशन में क्वेश्चन नंबर दिस आप लिख के भेजोगे तो मैं इस लेक्चर के साथ में आपको डिस्कस करने वाला हूं अगली क्लास में, कल की जो क्लास में, ठीक है। अब मैंने और क्या प्लान कर रखा है इसके साथ में लेक्चर, जो मैंने आज नहीं डाले। जैसे मैंने आज लेक्चर पढ़ाया तो इसी लेक्चर से रिलेटेड मैंने प्लान किया था। आज समय कम था, मुझे थोड़ा समय लग रहा था, तो मैंने जो है उसको यहाँ जो है नहीं कर पाया उसको मैं। तो लेकिन जो आने वाली जो क्लास में जो है हम क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि जो हमने पढ़ा है, जैसे आज जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम, ये देखिए मैंने 5 क्वेश्चन लिस्ट कर रखे, तो इस तरह से 5 से 10 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट लूंगा, पीओडी टेस्ट। पीओडी स्टैंड फॉर यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे जो है जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो जो है हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और फिर आप जो है मैं आप टाइमर लगा दूंगा यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा होगा आपको, और स्टॉप वॉच लगने के बाद उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे और फिर जो है मैं आपको आंसर की बताऊंगा उसके साथ में। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो है अपना जो है आंसर जो है मैच करोगे इसमें। उसके बाद जो है अपने आंसर आप मैच करोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने उसी वक्त जो पढ़ा है, जो आपने उस वक्त जो पढ़ा है उससे संबंधित जो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है प्रॉब्लम उसमें हो रहा है। चलो देखो होम असाइनमेंट क्या रहेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया होम असाइनमेंट, वो जो है उससे रिलेटेड होम असाइनमेंट मैं आपको बना के जो है क्वेश्चंस मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा टेलीग्राम चैनल जो है करियर मैथ्स पे। अगर आपके पास जो है आप करियर मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे एडेड नहीं है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप करें अपना जो है नंबर, और मैं आपको जो है उसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप जो है मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजेंगे। आज जिन लोगों का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, तो मैंने जो 15-20 लोग थे, तो मैंने उनको जो है अभी जो है उनको लिंक जो है मैं सेंड करूंगा या ग्रुप इन्विटेशन जो है सेंड करूंगा। फेसबुक ग्रुप जो है करियर मैथ्स जो है उसको ज्वाइन करें, उस पर रेगुलर मैं असाइनमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर और व्हाट्सएप नंबर पे और जो है और फिर जो है करियर मैथ्स फेसबुक ग्रुप पे। इसके अलावा जो है आप अपने जो है साथ में जो क्लासमेट्स हैं उनको आप बताइए कि जो है प्रॉपर जो है, जैसे अपन जो टाइमिंग एक साथ सब लोग लाइव आएंगे तो उसमें जो आपको पढ़ने में मजा आएगा और सब लोगों की जो कलेक्टिव एनर्जी होती है उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो आपको जो है बिल्कुल क्लासरूम जैसा फील होगा। तो ये रहेगा। आप जो है अपने डाउट्स जरूर सेंड करें उस पर। कल जो है कुछ ही डाउट आए थे, अभी मॉर्निंग में काफी लोगों ने भेजे हैं, तो मैं जैसे आज के डाउट है मैं वो कल वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा एक साथ, ठीक है ना। और फिर जो है आपका व्हाट्सएप आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करें मुझे या फेसबुक मैसेज कर दें मैसेंजर पे, ठीक है। आपको जो है ग्रुप के लिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप लोगों का जो स्टडी प्लानर है, जनरल प्लानर मैं आपको सेंड करूंगा, और जो है फिर उसके बाद इंडिविजुअल जिन्होंने भेजा है मुझे, मैं उनको इंडिविजुअल आपका जो स्टडी प्लानर बना के सेंड करूंगा, जो कस्टमाइज प्लान होगा, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड पे एक कंप्लीट जो टेस्ट अपन जो है पूरा जो है मॉक टेस्ट अपन लगाने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट होगा और संडे को जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो ये संडे को अपन डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा था कि जो है जैसे इंग्लिश वाले सर जो है कैमरा लगा के पढ़ा रहे हैं तो उस तरह से आप पढ़िए, मैं ऐसे लगेगा कि मतलब जो है लाइव रहेगा। तो अभी जो रिसोर्सेज है उसमें मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी अपन करेंगे। दूसरा जो है इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से आप जो मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसको जो है लाइव उस पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन विद इन दिस वीक जो है मतलब 3-4 रोज बाद में जो है आपको जब मेरा इंटरनेट का जो प्रॉपर जो है जो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके बाद अपन लाइव में आपको जो है रिप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, और मैं इतना ही बोलूंगा कि जो है स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। अपने फीडबैक भेजती रहिए, जो भी आप जैसे जिन लोगों ने जो आपने सजेशन दिए थे मैं इसमें जो है इन क्लासेज में ऐड ऑन करने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। और एज क्वांट बुक अपन पूरी सोल्व कर लेंगे, पूरा अपन कोर्स जो है पूरा का पूरा कर लेंगे, और साथ में जो है एडवांस लेवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं मेंस के वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।